अभी तक नहीं समझ पाए बजट आखिर क्या है? तो आइए दोस्तों एक एक चीज के बारे में आपको विस्तार से बता देते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि क्या है अमृतकाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट 2023-24 पेश के दौरान कई बार अमृतकाल का जिक्र किया। इसका क्या मतलब है अमृतकाल, जिसका जिक्र पूरे बजट भाषण में किया गया? सीतारमण जी ने बजट की शुरुआत करते हुए कहा कि अमृतकाल में यह पहला बजट है। यह बजट पिछले बजट में रखी गई नींव के लिए रखे गए ब्लूप्रिंट पर निर्माण की उम्मीद करता है। अमृतकाल शब्द का पहली बार इस्तेमाल प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किया था, जब उन्होंने अगले 25 वर्षों के लिए देश के लिए नया रोड मैप पेश किया था। मोदी जी ने कहा था कि अमृतकाल का उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवन में सुधार करना, गांवों और शहरों के बीच विकास में विभाजन को कम करना और नवीनतम तकनीकी का स्वागत करना है। अमृतकाल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? यह शब्द वैदिक ज्योतिष से आया। अमृतकाल वह महत्वपूर्ण समय है जब अमानवीय देवदूतों और मनुष्यों के लिए अधिक से अधिक सुख के द्वार खुलते हैं। अमृतकाल को नया काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अर्थात स्वर्ग का द्वार खुल जाना इस शब्द का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2023-24 के बजट के विषय में। केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था में आकर्षक प्रोत्साहन और छूट, पूंजी निवेश में भारी वृद्धि और रेलवे में अब तक के सबसे बड़े परिव्यय की घोषणा की है। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है और टैक्स स्लैब में भी इस तरह की छूट दी गई है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट है। सीतारमण ने पूंजीगत व्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। राज्यों को भी बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक है। आइए आपको इस बजट के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के बजट के विषय में। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या सस्ता और क्या महंगा? दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होने वाली क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी खबर है। सिगरेट के कस हुए महंगे सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क बढ़ाकर 16% कर दिया गया है। कंपाउंडेड रबर हुआ महंगा। कंपाउंडेड रबर पर ड्यूटी घटाकर 25% कर दी गई है। पहले या 10% थी। कंपाउंडेड रबर का इस्तेमाल कार के टायर जैसी चीजों में होता है। सस्ते सफाई एजेंट विकृत इथाइल अल्कोहल पर अब कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। समुद्री भोजन सस्ता हो गया है। झींगा खाद आयात पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए राहत। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। सस्ते हो गए टीवी पैनल पार्ट्स पर अब सिर्फ 2.5% कस्टम ड्यूटी देनी होगी, पहले या 5% थी। सस्ते हुए मोबाइल फोन। मोबाइल के पुर्जों के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सस्ता लोहा, प्रेस हीटर, इंडक्शन माइक्रोवेव और गीजर हीटर कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी गई है। आर्टिफिशियल डायमंड भी हुए महंगे। आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में इस्तेमाल होने वाली सीड पर ड्यूटी घटाई गई है। सोने चांदी और नकली आभूषण हुए महंगे। चांदी से बनी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी। कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई। विदेशों से ईवी साइकिल और खिलौने आयात करना महंगा हो गया है। मूल सीमा शुल्क, अधिभार और उपकर बढ़ा दिया गया है। नौकरी पेश लोगों के लिए बजट में क्या है? इनकम टैक्स की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। 7 लाख सालाना आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। 3 से 6 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स।
6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स। आयकर रिटर्न प्रसंस्करण समय 93 दिनों से घटाकर 16 दिन कर दिया गया है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में बने रहने के लिए आपको पहले से बताना होगा। अग्निवीर फंड को ईईई स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। स्वैच्छिक योजना आएगी, इससे संविदा कर्मियों से जुड़े विवाद समाप्त होंगे। इस वर्ष 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आई गॉट कर्मयोगी लॉन्च किया जाएगा। किसानों के लिए बजट में क्या है? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देना। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को मिलेगी प्राथमिकता। पीएम प्रणाम योजना से खाद के वैकल्पिक तरीके अमल में आएंगे। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से कपास उत्पादन के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल। 1 करोड़ किसानों को अगले 3 साल तक प्राकृतिक खेती के लिए मदद दी जाएगी। कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज। कृषि स्टार्टअप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रोत्साहन कोष बनाया जाएगा। युवाओं के लिए आसान हुआ एग्री स्टार्टअप बनेगा कृषि तावरक कोष। पीएम मत्स्य संपदा योजना में 6,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। कर्नाटक में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की घोषणा। आदिवासियों के लिए पीएम बीटीजी विकास मिशन योजना शुरू की जाएगी। पीएम बीटीजी डेवलपमेंट मिशन स्कीम को 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नई मैंग्रोव योजना मिस्ट्री की शुरुआत मनरेगा कैंप फंड से की जाएगी। छात्रों के लिए बजट में क्या है? 2023 में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की जाएगी। 1 लाख प्राचीन पुरालेख डिजिटल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। पंचायतों और वार्डों में पुस्तकालय बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना से 47 लाख युवा लाभान्वित होंगे। युवाओं को 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेक्टर की सौगात मिलेगी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G आधारित 100 लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर मदद दी जाएगी। 2022 में अग्निवीर कॉपर्स फंड से प्राप्त भुगतान पर कर छूट का प्रस्ताव। टेकाटो के बजट में क्या है? 100 लैब बनाई जाएंगी जिनमें 5G ऐप्स तैयार होंगे। मोबाइल के पुर्जों और कैमरा लेंस के आयात पर राहत। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी हुई महंगी। कस्टम ड्यूटी 7.5 से बढ़ाकर 5% की गई। ऑनलाइन गेमिंग पर 10,000 करोड़ रुपए की न्यूनतम सीमा को घटा दिया जाएगा। लिथियम आयन बैटरी के आयात पर छूट से मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ेगा। सस्ते होंगे टीवी पैनल। कस्टम ड्यूटी घड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता संस्थान स्थापित किए जाएंगे। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादक लक्ष्य। नए ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ई-कोट योजना का तीसरा चरण 7,000 करोड़ रुपए से शुरू होगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा। हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा। हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में राहत। पुराने वाहनों और एम्बुलेंस को नष्ट करने में मदद दी जाएगी।
प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम। गीले व सूखे कचरे का साइंटिफिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। आधार कार्ड को डिजिटल लेन देन के लिए पहचान पत्र माना जाएगा। पोस्टल शिपिंग को दिया जाएगा बढ़ावा। व्यापारियों के लिए बजट में क्या है? इलेक्ट्रिक किचन चिमनी हुई महंगी। वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दी गई है। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्योगों को टैक्स में छूट मिलेगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल के लिए बढ़ाया गया। महामारी से प्रभावित MSME को राहत मिलेगी। ऋण गारंटी की नई योजना मिलेगी। GIFT IFSC को लेकर नए उपाय लाए जाएंगे जो कारोबार को बढ़ाने में मदद करेंगे। MSME को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी लाभ मिलेगा। कौशल सम्मान योजना के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता एवं मार्केटिंग में सुधार किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाएगा बढ़ावा। 15% टैक्स छूट का ऐलान। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बजट में क्या है? महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा, जिससे महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या रखा है? PM आवास योजना में निवेश को 66% बढ़ाकर 89,000 करोड़ करने की घोषणा। एयर इनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, ड्रोन और लैंडिंग ग्राउंड की घोषणा। अब हर जगह मैनहोल और सेप्टिक टैंक की सफाई पूरी तरह मशीन से की जाएगी। तो है दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।